बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप का एक और स्पेशल प्रोग्राम। हमेशा की तरह आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब मानसेरा जनाब इखलाक अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया इखलाक भाई, आज आपने फिर अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी हमारा जो टॉपिक है मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर ही है। इससे पहले हमने बिजली की लोड शेडिंग पर बात की थी, महंगाई पर बात की थी और बाकी जो मसाइल हैं उस पर भी बात की थी। आज फिर हम बिजली की, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है। पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो बढ़ता जा रहा है और मानसेरा की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। मौजूदा हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है और मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त मिनिस्टर हैं और इस वक्त जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ और उनके जो बिजली के मिनिस्टर, उन्होंने भी ये बात की जी बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग सिफर कर दी हमने, लेकिन न जाने वो कहां पर सिफर कर दी है पाकिस्तान में और जमीन के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता चांद के ऊपर अगर लोड शेडिंग नहीं है तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। मानसेरा की मैं अगर बात करूं तो मानसेरा में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 15 से 16 घंटे से ऊपर चली गई है। लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो मच्छरों की जो है इन दिनों बहुत ज्यादा मच्छर ज्यादा हो गए और गर्मी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद जो है वो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ कसर वहां से निकाली जा रही है, कुछ कसर जो है वो हमारे मानसेरा के जो महकमा वापटा के अफसरान यहाँ पर बैठे हुए वो वहां पे कसर निकाल रहे हैं। कुछ हमारे जो SDO है यहाँ पर जो आगे मतलब जो सब डिवीजन पे बैठे हुए होते हैं, जो मुख्तलिफ खाकी सब डिवीजन है, बाकी जो है वहां पर बैठे हुए तो वो अपनी कसर निकाल रहे हैं। और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज्यादा जो लोड शेडिंग है उससे अवाम तंग है, लेकिन मजीद सोने पे सुहागा के जब बिल आते हैं तो वो अवाम को चकरा कर रख देते हैं। तो इखलाक भाई, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कि गवर्नमेंट ने तो ये कहा था कि जी 0% जो है वो लोड शेडिंग होगी, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर, और बिल्कुल नहीं है लोड शेडिंग। लेकिन मानसेरा में तो इस वक्त लोड शेडिंग जो है 17 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है, तो क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने इस मौजू को दोबारा टच किया और मुझे खुशी है कि अवामी मसाइल पर आपका CID न्यूज़ हमेशा काम कर रहा है और उसकी खुशी भी होती है। उसके कमेंट्स जब पढ़ते हैं हम और उसको जब देखते हैं तो दिल खुश होता है कि एक आप इस दिलजमी के साथ अवामी मसाइल को इस तरह उजागर कर रहे हैं। जहाँ तक रहा वापडा का हिसाब और ये बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का, तो इस हवाले से जैसे आपने पहले भी कहा कि जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं जो वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने कहा था कि 1 मई से हमने ये जो बिजली है इसको लोड शेडिंग जो है ज़ीरो कर दी है। लेकिन इसके बावजूद अब मानसेरा में यकीन माने कि 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है और दिन के औकात तो जिस तरह भी हम कहें, लेकिन जो रात भर ये बिजली बंद रहती है उससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं और आवाम में एक शदीद इज़्तिराब पाया जाता है कि क्योंकि ये महकमे ऐसे हैं कि ना इनका कोई शिकायत नंबर होता है, ना इस पर कोई मौजूद होता है कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है। जब भी किसी से बात होती है तो आगे से यही कहते हैं कि ये पेशावर से बंद है या बहरान से बंद है या इस्लामाबाद से बंद है, ये फोर्स लोड शेडिंग है। तो हमें समझ नहीं आती कि यहाँ के महकमे, जो यहाँ के ग्रिड स्टेशन है, ये यहाँ के जो कंट्रोलर हैं जो लाखों रुपए की तनख्वाहें वसूल करते हैं हर माह, वो यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं? वो हाथ पे हाथ बांधे बैठे रहते हैं और अवाम इसी तरह बग़ैर किसी हिसाब के ये नारवा और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला पूरे महीने से जारी है। लेकिन इस पर कोई भी कंट्रोल करने की अभी तक किसी को, अभी जैसे आपने ये भी कहा कि एक मैं आपको ये फ़र्क बता दूँ कि मैं जैसे आजकल नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, तो यकीन माने कि जब हम कहते हैं कि साबका हुकूमत, तो साबका हुकूमत में हमें ये चीज़ भी नज़र आई थी कि ये शाह तराशी के नाम पर ज़िला मानसेरा में इन्होंने तकरीबन 6 महीने तक इसी तरह हर रोज़ ये हर दूसरे दिन ये बिजली बंद करते थे और कहते थे कि यहाँ पे शाख तराशी हो रही है ताकि ये जो झक्कड़ चलते हैं या हवाएं तेज़ चलती हैं या बारिश का मौसम होता है तो उसमें ये बिजली जिस तरह हमें मजबूरन बंद करनी पड़ती है ताकि ये ना हो सके। मैं ये महकमा के हुकाम से ये लाजमी पूछूंगा कि जो 6 महीने आपने वो शाख तराशियाँ की थी, उसके बावजूद ज़रा से झक्कड़ चलने से, ज़रा से बारिश के 2 बूंदें बरसती हैं तो यहाँ पर यह बिजली का निज़ाम दरम भरम हो जाता है और 10-10 घंटे 12-12 घंटे मुसलसल बिजली जाती है। तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? हम ये बार बार पूछने के बावजूद इसका हमें कोई जवाब नहीं मिलता। इखलाक भाई, चाहे वो नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान हो, लेकिन महकमा वापटा वही है, वही सफेद हाथी है, इसको बेलगाम छोड़ा हुआ है। मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह CID न्यूज़ के पेजेस पे
کئی دفعہ ہم نے وہ کی کہ مانسیرا کے جو شہری ہیں بلکہ پورے پاکستان کے شہری جو ہیں ان کا ایک ہی نعرہ ہے, ایک ہی ان کے دل کی آواز ہے کہ محکمہ بابٹا جو ہے اس کو پرائیویٹ کیا جائے. جب محکمہ بابٹا پرائیویٹ ہوگا تو تب یہ لوگ ٹھیک ہوں گے. یہاں پر بجلی خراب ہوتی ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, 2-2 3 دن یہ جاتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ, کیونکہ ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, اور ان کی یونینز بنی ہوئی ہیں, لوگوں کو انہوں نے بس بیوقوف بنایا. بل آتے ہیں جی, اچھا مزے کی بات جو ہے ان کے میٹر ریڈر جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر وہیں سے بل بھجوا دیتے ہیں, وہیں سے وہ آتے ہیں جی ایک دن اس کی تصویر لے کر اور وہ اس میں کریکشن کر دیتے ہیں جی. اس میں کئی دفعہ میں نے دیکھا ایڈٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اور ان کی نااہلی دیکھیں کہ کئی جو ان کی پچھلے دنوں ہم نے وہ سکینڈل بھی اٹھایا تھا کہ بجلی کے بل جو ہیں اس کے اوپر کتے کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. مطلب جو تصویر اتارتے ہیں جو ان کے میٹر ریڈر ہوتے ہیں جن کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے میٹر کی تصویر اتارنی ہے تو اس کے اوپر کتے کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, باقی بھی لگائی ہوئی ہوتی ہیں. خیر وہ الگ ایشو ہے. یہاں پر بات کی جائے تو انہوں نے خود جو ہے یہ بجلی استعمال کرتے ہیں بالکل فری, وہ ساری کسر نکالتے ہیں عوام سے. بجلی کے بل ہزاروں میں ہیں اور وہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا. اور نیا پاکستان ہو یا پرانا پاکستان, پھر بات کروں گا کہ وابٹا کے جو اہلکار ہیں وہ بے لگام, وابٹا خود جو محکمہ ہے وہ بے لگام گھوڑا بن چکا ہے, سفید ہاتھی ہے. اور اخلاق بھائی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو پرائیویٹ کیا جائے, کیونکہ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا, ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اخلاق بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ پی ٹی سی ایل کا محکمہ جو تھا, پی ٹی سی ایل کا محکمے کے نام پر اربوں روپے جو ہے یہ گورنمنٹ کو لاس ہوتا تھا. پھر گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کو پرائیویٹ کیا. آج وہی پی ٹی سی ایل ہے, آپ دیکھ لیں براڈ بینڈ اور کیا کیا اس میں انہوں نے نئی چیزیں نکالی ہیں. آج کسی کا یہاں سے جو ہمارا نیٹ ہے وہ ہلکا سا ڈی سی ہوتا ہے تو ہم فون کرتے ہیں کیونکہ وہ پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس ہے. تو پرائیویٹ کمپنیاں یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو وہ ڈنڈا دیتے ہیں, اور ڈنڈا دیتے ہیں تو فوری طور پہ یہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اگر یہی وہی پرائیویٹ ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی پوچھتا. اب محکمہ وابٹا کے بھی یہی ہے, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. اگر تو کسی افیسر کو یہاں پہ کوئی آپ دیکھ لیں, افیسر بھی بادشاہ بنے ہوئے ہیں, لیکن 100 میں سے 1% اگر افیسر کو بتا دیں تو افیسر اگر کاروائی کرتا بھی ہے تو ان کی یونین ہے جی وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں یہی کہوں گا, آپ نے ایک ان کا بات کی اور عرصہ دراز سے یہ چیز چل رہی ہے کہ نجکاری, اس کی وابٹا کی نجکاری ضروری ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ ان کی یونینز اتنی تکڑی ہیں کہ یقین مانیں کہ یہ یہاں کے اے سی, یہاں کے جو ایکسن ہیں اور یہ جتنے بھی پوسٹیں ہیں, ایس ڈی او ہیں, یہ سارے ان کی یونین لگا رہی ہے. اور اتنی اسٹرانگ یونین ہے جس کی وجہ سے نجکاری حکومت کی بس کی بات نہیں ہے. اور ایک نجکاری کا تجربہ ان کا ناکام بھی, میں کہوں گا کہ ناکام بھی ہوا ہے, کیونکہ کے الیکٹرک کے نام سے جو انہوں نے کراچی میں کیا ہے وہاں بھی لوگ اسی طرح متاثر ہو رہے ہیں, اور اسی طرح 10-10 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے, اور بلوں کا حساب بھی وہاں پہ پورے پاکستان سے ایک علیحدہ سسٹم ہے. وہ تجربہ بھی میرے خیال میں یہ جب تک ان کا کوئی مکمل پلاننگ کے ساتھ کام نہیں کیا جائے گا, ان کی نجکاری بھی ہوگی اس کے باوجود یہ کام لگا رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے جی اخلاق بھائی. اور آپ نے جس طرح کہا کہ جی بہت مضبوط ہیں, ان کی یونین مضبوط ہے, تو دیکھیں وہ عوام سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے. جب عوام میدان میں آتی ہے تو پھر بڑے بڑے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اگر وابٹا والوں کی یہ روش جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, میں باقی پاکستان کی بھی بات کرتا ہوں, باقی ہزارہ ڈویژن کی بھی بات کرتا ہوں, لیکن میں آج کیمرے کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی فرض ہے, ہم پریس کلب میں بیٹھے ہوئے ایز اے جرنلسٹ میرا فرض ہے کہ اگر یہ ان کی یہ روش نہ بدلی, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم نہ ہوا اور بلوں میں جو زائد بلنگ یہاں پہ شروع ہے یہ ختم نہ ہوئی, تو ان کی یونین مضبوط ہے تو الحمدللہ عوام بھی مضبوط ہے. روزانہ آپ کی وہ جو نائلیاں ہیں, جو چوریاں یہاں پر, جو آپ تار بیچتے ہیں, جو آپ یہاں پر جو کرتے ہیں, ساری چیزوں کا پتہ ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیز چل رہی ہے تو چلنے دیں, انشاءاللہ وہ چیز بھی یہیں پہ بیٹھ کر پریس کلب میں سامنے لائیں گے. اور سب سے بڑی بات جو ہے عوام اب آپ کے خلاف نکلے گی. محکمہ وابٹا کے جو یہاں کے لوگ ہیں, میں دیکھیں ان کو عوام کو انہوں نے پاگل کر کے رکھ دیا ہے. باقی وہاں سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے جو عوام, اچھا مزے کی بات, لاکھوں روپے آپ بل لیتے ہو ایک محلے سے, میٹر خراب ہوتا ہے جی, آپ میٹر نہیں سوری ہے ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے, ایم این اے کے پاس چلے جاؤ, ایم پی اے کے پاس چلے جاؤ. یار انہوں نے تو اپنوں کو نوازنا ہوتا ہے. سال اتنے عرصہ گزر گیا, نہ کسی ایم این اے نے عام بندے کو ٹرانسفارمر دیا ہے, نہ کسی ایم پی اے نے عام بندے کو دیا ہے. ہاں اگر دیے ہیں, چند دیے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر ہم بھی کرتے رہتے ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مانسیرا میں لاکھوں کی انہوں نے وہ چیزیں دے دی ہیں, حالانکہ وہ اپنے چند لوگوں کو دی ہیں. تو باقی میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو مانسیرا کی عوام کو ہم نکالیں گے, ایز اے میڈیا کے ساتھ نکالیں گے, یہاں پر سارا میڈیا ان کے ساتھ ہوگا اور محکمہ وابٹا کے خلاف
आप निकलेंगे। और जी जी मैं इसमें ज़रा सा थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी अफसरान बैठे हैं इनकी तनख्वाह यकीन माने अगर आप इनकी लिस्ट मंगवाएं तो लाखों में इनकी तनख्वाहें, करोड़ों में। एक्सीन यहाँ पे बैठे हैं, SDO यहाँ पे बैठे हैं, यकीन माने कि इनके पास जब भी कोई साइल जाता है, कोई सार्फिन जाते हैं तो उनके पास ना इनके पास मीटर होता है, ना इनके पास तार होती है, ना इनके पास खंबे होते हैं, ना इनके पास ट्रांसफार्मर होते हैं। और यकीन माने कि जो ये ट्रांसफार्मर अल्लाह ना करे किसी जगह का ख़राब हो जाता है तो ये पूरे गांव वाले, पूरे मोहल्ले वाले चंदा इकट्ठा करके इन वापडा वालों को देते हैं। और किस नाम पे लेते हैं? हालांकि ये इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो ट्रांसफार्मर भी आके लगाएं, सब कुछ लगाएं, लेकिन ये यकीन माने मीटर के नाम पे यहाँ पे जो खिलवाड़ होता है, लाइनमैन होते हैं वो मीटर के नाम पे यकीन माने अगर 4,000 का मीटर लगना है तो ये 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लेकर वो मीटर लगाते हैं। और वो जब यहाँ इनसे पूछेंगे, जब खुद आप एक्सीडेंट इतना बेबस मैंने नहीं देखा कि कोई काम नहीं करता सिवाय कमरे में बैठकर चाय पीने के, इनको बाकी कोई काम नहीं होता क्योंकि अब इनके पास सुबह आप चले जाएं कि मुझे एक खंबा चाहिए, मुझे एक मीटर चाहिए, वो यकीन माने 4-4, 6-6 महीने बाद आपको मिलेगा। और इनके जब गोदामों में आप जाकर देखेंगे वहाँ पे खंबे भी पड़े होते हैं, ट्रांसफार्मर भी पड़े होते हैं, तारें भी पड़ी होती हैं और हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। और इखलाक भाई आपकी बात में काट रहा हूँ, वो जो तारें हैं, वो जो चीजें हैं जो भी आती हैं वो आवाम के नाम पर आती हैं, लेकिन वो ये बेचते हैं बाहर से। आप कह रहे हैं ना बेबस हैं, बेबस नहीं है, ये अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। अब देखें मैं अपने नाज़रीन को भी कहता हूं कि कानून ये कहता है कि जब आप उनको देखें, हम सारिफ हैं, हम बिल देते हैं, तो जब मीटर खराब होता है तो इनका काम है मीटर ठीक करे, जब ट्रांसफार्मर खराब होता है तो इनका काम है ट्रांसफार्मर खराब उसको ठीक करे, जब तार जलती है तो इनका काम है हमें तार दे। लेकिन नहीं जी, इनके पास आए, कहते हैं हमारे पास तो तार नहीं है। जब आपके पास तार नहीं है तो हजारों रुपए आवाम से वसूल करते हो, किस चीज के वसूल करते हो? मतलब हद हो गई है जी। और हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं वो पूछते नहीं है, अफसराने बाला जो हैं वो नहीं पूछते, और अपनी अपनी सियासत लगी हुई, हमारे KP गवर्नमेंट नहीं पूछती। ऊपर वफाक में तो अब तो बात ही ना करें जी, अब तो नून लीग आ गई है, अब उन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है। नए पाकिस्तान में भी ऐसा ही था सारा। इखलाक भाई ठीक है, एक चीज का मैं कहता हूं, लोड शेडिंग नहीं थी। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड शेडिंग पे ही है, तो हम फिर उसी पे आते हैं। और लोड शेडिंग के हवाले से मैं फिर कहूंगा, अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूं क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो गया, तो मैं फिर ये कहूंगा इखलाक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और नाज़रीन आज का जो प्रोग्राम है अगर आपको पसंद आया तो आप इसको शेयर करें और इस पे हमें कमेंट में बताएं कि कब इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए, क्योंकि आवाम को हमने साथ में लाना है। आज भी हमसे अंजुमन ताजरान के लोगों ने हमसे रब्ता किया है, वेगन यूनियन के लोगों ने रब्ता किया, और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वकला की कई हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी रब्ता किया, उनसे भी हमारी मुशावरत हुई है, और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमारी मुशावरत हुई है कि वापडा की ये नारवा लोड शेडिंग और बेजा इनकी जानिब से जो आवाम को तंग किया जा रहा है और ओवर बिलिंग के खिलाफ ये जो मामलात यहाँ पे चल रहे हैं, और बिजली जो है अब उसकी एक और चीज भी है कि बिजली अब देखें बिल्कुल डैम हो जाती है, ये यहीं से उसके वोल्टेज जो है वो कम किए जाते हैं, वोल्टेज कम है, ओवर बिलिंग है, नारवा लोड शेडिंग है। मतलब आवाम को बिल्कुल इन्होंने ज़हनी मरीज बना दिया है। और सबसे बड़ी बात जो है, बिल जब महीने के एंड पे आते हैं तो हजारों आते हैं, आवाम चकरा जाती है कि बिजली होती नहीं है, बिल किस चीज की है। और उसमें जो टैक्सेस हैं वो फिर सोने पे सुहागा कि हजारों के हिसाब से टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है, इससे सारा कुछ लें लेकिन इनको फायदा कोई नहीं देगा। और वापटा है जी, बदमस्त हाथी है जी, सफेद हाथी है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। और जिस तरह हमने बात की कि इसको प्राइवेट किया जाए, इसकी निचकारी की जाए, निचकारी करते नहीं है, ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज है। मैं फिर कहूंगा जी कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं प्रेस क्लब के साथ वो राब्ते में इंशाल्लाह मुशावरत करते हैं, देखते हैं, और कब से ये मामला शुरू किया जाए इस पर भी मुशावरत करते हैं। जल्दी आवाम की मुशावरत से, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत से कोर्ट्स में भी जाएंगे। और मैंने पहले भी ये बात की थी, लेकिन वापडा के कई लोगों ने कहा कि जी इस चीज को मामलात को हल करते हैं, लेकिन वो मामला हल नहीं हुआ। आवाम के जो मसाइल हैं आवाम भी इंशाल्लाह निकलेगी। और मैं अपनी आखिरी बात पे ये प्रोग्राम खत्म करता हूं कि आवाम की मुशावरत से जल्द ही इस पर आइंदा का लाया अमल तय किया जाएगा। इखलाक भाई और मुझे और हमारे कैमरामैन यासिर और मेरी जो पूरी टीम है उसको इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।